हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम 6.3 क्लास 10 ट्राइंगल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली proportional to the sides PQ, PR and the median PM of another triangle PQR। ठीक है, मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, वन इज दिस ABC एंड PQR। और क्वेश्चन कह रहा है इसमें गिवन क्या है कि साइड्स AB, AC और इस मीडियन AD का रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके साथ? PQ, PR एंड दिस मीडियन PM। यानी गिवन है मेरे पास दैट AB बाई PQ, AB डिवाइडेड बाई PQ वो बराबर है बेटा AC डिवाइडेड बाई PR, AC बाई PR, और वो बराबर है मीडियन AD बाई PM, AD डिवाइडेड बाई PM। ये बोल रहा है कि साइड्स का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है, सेम है, तब आप प्रूव करिए दैट ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इसके साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या की? प्रोड्यूस AD PM टू E एंड L। हमें जो ट्राइंगल ABC और PQR में मीडियन AD और PM जो गिवन थी, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कि हमें इस AD को प्रोड्यूस करना है अप टू E पॉइंट एंड इस PM को प्रोड्यूस करना है L पॉइंट तक। ठीक, साथ साथ ही कि हमें जब हमने इसको प्रोड्यूस किया उसके बाद सच दैट AD इज इक्वल टू DE, और इस तरीके से हमें इसको प्रोड्यूस करना है सो दैट दिस AD मस्ट बी इक्वल टू दिस DE, और इसी तरह PM बराबर होना चाहिए ML। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, और उसके बाद ज्वाइन करना है BE, CE, QL एंड LR। ये सारी चीजें हमें कंस्ट्रक्शन में करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन? फिर से मैं बता रहा हूं, हमें इस AD मीडियन को प्रोड्यूस करना है E पॉइंट तक, इस PM को M तक प्रोड्यूस करना है, उसके बाद इस तरीके से प्रोड्यूस करना है जो ये AD है ये इस DE को बराबर होना चाहिए, और इसी तरह इस PM को प्रोड्यूस करना है L तक, इस तरीके से करना है कि जो ये PM है ये इस PML को बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमने BE को ज्वाइन किया और EC को ज्वाइन किया, यहां पर QL को ज्वाइन किया और LR को ज्वाइन किया। अभी तक सिर्फ कंस्ट्रक्शन की और कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एज वी नो दैट द मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड। इसके बाद हमें एक चीज पता है बेटा कि मीडियन जो है जिस बेस पे, जिस साइड पे ये मीडियन पड़ेगी उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। यानी अगर ये AD मीडियन है, ये PM मीडियन है, ये इस BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। सिमिलरली ये इस QR को, ये जो PM है ये इस QR को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। इट मींस कि BD जो है ये इस DC को बराबर होगा, सिमिलरली QM जो है ये इस MR को बराबर होगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा दिया, फॉर BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। और ये चीज भी हमें गिवन है दैट AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू ML बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये चीज आई कि जो BC है ये AE जो डायगोनल है। अब यहां पर देखिए, अभी तक हमने इतना ही किया है कि जो ये BD है ये DC को बराबर, ये AD जो है ये DE को बराबर। इसका मतलब कि जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ACEB बन रहा है, सेकंड वन PRLQ बन रहा है, इसके जो डायगोनल्स हैं दैट इज AE एंड BC, और इसमें
PL एंड QR, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसके भी दो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी दो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आई BD इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू DE। इसी तरह इसमें QM इज इक्वल टू MR और PM इज इक्वल टू ML। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये क्वाड्रिलेटरल ACEB एंड सेकेंड वन PRLQ है, ये दो क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो वही चीज हम लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ABEC डायगोनल्स AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे मैंने कहा कि AE और BC जो हैं ये दो डायगोनल्स हैं इस ABEC क्वाड्रिलेटरल के, और ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह इसमें भी PQLR में भी ये डायगोनल PL एंड QR बाइसेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन वी कैन से दैट ABEC, दैट मींस दिस ABEC is a parallelogram, and similarly we can say that PQLR is also a parallelogram। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, PQLR एक पैरेललोग्राम है, इट मींस दिस BE वाला साइड बराबर है AC को एंड सेकंड वन दिस AB वाला साइड बराबर है EC को। क्लियर? और इसी तरह यहां पर भी PQ वाला साइड जो है ये इस LR को बराबर है, और जो ये QL वाला साइड है ये इस PR को बराबर है। तो वही मैंने लिखा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब AC बराबर BE को, सेकंड वन AB बराबर EC को। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल PQLR इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। इसमें भी ये पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है इट मींस PR is equal to QL and second one PQ is equal to LR। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा आसान है। अब यहां पर देखिए बेटा, मैं लिख रहा हूं इट इज गिवन दैट, क्योंकि मेरे पास गिवन कंडीशन क्या है कि रेशियोज जो है तीन साइड्स का वो इक्वल है। तो वही मैंने लिखा AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PM। और इस रेशियो को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं बेटा, AB डिवाइडेड बाय PQ वो बराबर है बेटा किसके, AC by PR, AC डिवाइडेड बाय PR, और वो बराबर हैं, अगर मैं दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 2AD डिवाइडेड बाय 2PM, यानी इस रेशियो को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अब यहां पर देखिए, मैं इस AB बाय इस वाले रेशियो को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, दैट इज AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए इस AC के बदले में BE लिख सकता हूं क्योंकि AC बराबर है BE को। तो सब्स्टिट्यूट करिए, AC के बदले BE डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखिए इस PR बदले में QL लिख सकता हूं, दूसरे में PR इज इक्वल टू QL, यानी इस PR के बदले QL लिख सकता हूं, दैट इज AC बाय AC के बदले BE और इस PR के बदले QL इज इक्वल टू, ध्यान से देखेगा बेटा, यहां पर है 2 टाइम्स AD, यानी 2 गुना AD। अब यहां पर देखिए हमें पता है कि AD बराबर है DE को, इट मींस अगर ये हिस्सा बराबर है इस वाले हिस्से को, मैं ये चीज लिख सकता हूं फिर 2 टाइम्स AD इज इक्वल टू AE और 2 टाइम्स DE इज इक्वल टू AE। समझ नहीं आया? ध्यान से सुनिए, मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 टाइम्स AD यानी 2 गुना, अगर AD बराबर है DE को इट मींस कि AD 2 गुना है AE का और इसी तरह DE भी 2 गुना है AE का।
तो यानी ए 2 टाइम्स AD के बदले भी मैं AE लिख सकता हूं, और अगर इस तरीके भी होता कि 2 टाइम्स DE उसके बदले भी मैं AE लिख सकता हूं, यानी यहां पर 2 टाइम्स AD जो है उसके बदले में AE लिख सकता हूं, AE। क्यों? क्योंकि मुझे पता है AD बराबर है DE को। सिमिलर प्रोसीजर से बेटा इस 2 टाइम्स PM को देखिए, इस वाले फिगर में PM बराबर है ML को। इट मींस PM 2 टाइम्स PM के बदले में PL लिख सकता हूं, या 2 टाइम्स ML के बदले में PL लिख सकता हूं। ठीक, तो यानी मैं यहां पर 2 टाइम्स PM के बदले PL लिख सकता हूं, तो वही मैं लिखूंगा PL। अगर इस रेशियो को आप ध्यान से देखोगे और इस रेशियो के इन फिगर्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपको कुछ और चीज मिलेगी। वो क्या है? आप यहां पर देखिए, मेरे पास आया AB बाई पी क्यू, वो बराबर आया BE बाई QL, और वो बराबर आया AE बाई PL। और इसका मतलब ट्राइंगल ABE एंड सेकेंड वन PQL दोनों सिमिलर हैं बाय SSS सिमिलैरिटी, क्योंकि मुझे पता है कि 2 ट्राइंगल्स मेरे पास सिमिलर होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। यानी इस बेस पे मैं लिख सकता हूं दैट इज या देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर ट्राइंगल किसके साथ बेटा? PQL, और किसकी मदद से? बाय SSS सिमिलैरिटी। और अगर ये सिमिलैरिटी के बेस पे ये चीज जो है सिमिलर आया, ये ट्राइंगल्स सिमिलर आए, तब क्या होगा? तब बेटा मैं लिख सकता हूं अगर ये सिमिलर इसको, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, तो मैं इस वाले एंगल को बराबर लिख सकता हूं इस वाले एंगल को। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? यानी मैं लिख सकता हूं सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM। क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और क्योंकि वो इक्वल होते हैं इसका नाम रखिएगा बेटा फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं यही प्रोसीजर दोहराऊं तो इस वाले ट्राइंगल ACE को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूं PQR से। सिमिलर प्रोसीजर को दोहराना है, और उस बेस पे मैं सिमिलरली कह सकता हूं दिस एंगल कैन बी ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो वो हमें यहां पर वो प्रूव नहीं करना है, हमें सिमिलरली लिखना है। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कौन सा ट्राइंगल ACE इज सिमिलर ट्राइंगल किसके साथ बेटा? PRL। अगर ये मैं प्रूव कर सकता हूं ये सिमिलर हैं, देयरफॉर मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा, देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू RPM। तो बेटा इसका नाम रखिएगा सेकंड। तो 2 इक्वेशंस मुझे एंगल्स के सूरत में आ गई, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा रिपीट करूं कि मैंने क्या किया। मेरे पास 2 ट्राइंगल्स थे, मैंने कंस्ट्रक्शन की कि AD को प्रोड्यूस किया E तक और इस PM को प्रोड्यूस किया L तक। उससे क्या होता है बेटा? फिर मैंने ज्वाइन BCQL LR को किया। फिर मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस ACED को पैरेललोग्राम प्रूव किया। जैसे क्योंकि यहां पर मैंने लिखा था कि AD मीडियन है, ये बाइसेक्ट करेगी BC को, तो उससे हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे। और अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं इट मींस
इट मींस कि वो हम पैरेललोग्राम उसे कह सकते हैं। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो ये उनके अपोजिट साइड्स इक्वल मैंने लिखे। फिर गिवन रेशियो में इनकी सब्स्टिट्यूशन और 2 ऐड किया, इस AE और PM की सब्स्टिट्यूशन से दो ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल सिमिलर किया, वहां पर ये वाला एंगल बराबर दिखा इसको, सिमिलर प्रोसीजर से ये वाला एंगल बराबर दिखा इस वाले एंगल को। इसका नाम रखा फर्स्ट, इसका नाम रखा सेकंड। यहां तक बिल्कुल समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसको स्क्रीनशॉट उठाइए ताकि हम रब करके इससे आगे प्रोसीजर कर सकेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हमें मिले। अब इन दो इक्वेशंस में यहां से मैं प्रोसीजर कर रहा हूं बेटा, मैं लिखूंगा नाउ, या इस तरीके से लिखूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूं, ऐड करने पर इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होता है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल BAD प्लस एंगल CAD, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू किसके साथ, एंगल QPM, एंगल QPM इज प्लस एंगल RPM, एंगल RPM। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस एंगल को प्लस करूं तो मेरे पास आता है BAD प्लस CAD, तो ये पूरा एंगल A बनता है। ठीक है, इन दोनों का सम पूरा एंगल A बन रहा है, इज इक्वल टू। इसी तरह अगर हम देखेंगे यहां पर QPM प्लस RPM, तो उसके बदले में एंगल P पूरा लिख सकता हूं बेटा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके बच्चा, और इसका नाम मैं रख रहा हूं थर्ड। अब जिन दो ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर दिखाना है वही मैं ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, इन ट्रायंगल किसके से साथ बेटा, ABC एंड सेकंड ट्रायंगल PQR। ठीक है बच्चा, इसके बाद इसमें इन दो ट्रायंगल्स में मेरे पास गिवन है क्या, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR, है ना गिवन। तो वही मैं लिखूंगा, AB बाई PQ वो बराबर है किसके बाद बेटा, AC डिवाइडेड बाई PR। और इनका इंक्लूडेड एंगल अभी हमने प्रूव किया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्या प्रूव अभी बेटा? तो अगर मेरे पास इस ट्रायंगल ABC और PQR में दो साइड्स का रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल सेम है, तो बाय SAS हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR by SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये पूरा प्रोसीजर जो हमने किया, हमने सिर्फ इसलिए किया तो हमें ये एंगल A बराबर आना चाहिए थे इस एंगल P को, तो उसके लिए वो लंबा सा प्रोसीजर और कंस्ट्रक्शन की। आई होप वो बिल्कुल समझ आया होगा। और उसके बाद डायरेक्टली SAS की मदद से इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।